हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर शो। ये तो ये अनदर ये इंग्लिश निकाल दो ना अगर मेरी वोकैब से, तो मेरी जो है ना तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो जाएगा। शो का नाम है कही अनकही बातें। आपका चैनल वही है, कुछ खास का चैनल जिसको आपको सब्सक्राइब करना था, अभी तक नहीं किया तो कर लेना। लेकिन ये शो बेसिकली है जिसमें मैं अपने दोस्तों से वो वाली बातें करूँगा जो हम सारे व्हाट्सएप के कर रहे होते हैं ना, जब हमारा दिल भारी हो रहा होता है, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यार लाइफ में चल क्या रहा है, वो हम बातें करते हैं ना अपने दोस्तों से। तो वही बातें मैं अपने दोस्तों को लेकर आकर यहाँ पे करूँगा, ताकि आपको भी फील हो कि यार हाँ, ये बातें सिर्फ हम नहीं सोच रहे, ये दुनिया ही सोचती है। तो आज मेरे साथ मेरी एक बहुत अजीज़ दोस्त मौजूद हैं, जिनसे मेरी मुलाकात कॉलेज के टाइम पे हुई। कॉलेज के टाइम तो आपको पता ही है, सारे इमोशंस फड़क के बाहर आ रहे होते हैं। वहाँ पे मुझे एक कुछ दिल मिल गए देखने वाली बॉलीवुड फनाटिक मिली, जिसका नाम है कानिता शम्स। और आज हम उनसे जो टॉपिक आपको पता है कि टाइटल स्क्रीन पे है, उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कैसी हैं कानिता आप? आई एम रियली गुड। आप कैसे हैं यार? मैं एकदम खैरियत से। ये फॉर्मेलिटी की तुमने क्या कवच बना के ये रखा हुआ है क्या अपना? फॉर्मेलिटी? आपने ऐसे इतनी बड़ी तारीफ की तो थोड़ा सा तो शर्माना बनता है आई अच्छा, थिंक। वैसे कानिता का बता दूं, कानिता एक एक्टर हैं और एक्टर रह चुकी हैं, अब तो खैर नहीं करती एक्टिंग, क्योंकि नहीं नहीं, आई थिंक आप रियल लाइफ में भी एक्टिंग करते हो बहुत सी जगहों पे। जैसे कि अभी कर रही हैं हाथ बांध के जो खड़ी हुई है, कह रही मुझसे मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, तेरे से बहुत कैमरा फ्री। मैंने बोला अबे तो टेंशन नहीं ले भाई, है तुम्हारा ठीक है खैर। यार, कैमरा अपना भी बेस्ट फ्रेंड है। ये हुई ना बात। रहेगा। मैं आपको इनका इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, लेकिन कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होने के बाद अब बस जल्दी से हो गया सारा इंट्रो खत्म। अब डीप डाइव मारते हैं कॉन्वर्जेशन पर। जो टॉपिक हमारा आज का है वो है कि यार, जब आप ज़्यादा टाइम तक सिंगल रहते हैं कानिता, तो क्या ये एक एक वो एहसास होता है ना कि यार अब मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, क्या मतलब अब मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं, या फिर ये एक इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का एहसास है कि यार अब शायद मैं किसी के साथ इमोशनली उस तरह इंटैक्ट हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये है कि आपका क्या कहना है इस बारे में, पहले तो आप बताएं। पहले तो सवाल सुन के ही दिल भारी हो गया। किस जगह पे आपने अटैक किया है यार? मतलब मैं सिंगल हूँ तो मुझसे क्या सिंगल वाली कॉन्वर्सेशंस होंगी यार? गलत है, गलत है। एक्सपर्टीज जिसमें उसी को बुलाऊंगा ना। नहीं, वाकई अब मैं इतने सालों तक आई थिंक सिंगल रह चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल सिंगल वीक इंडिपेंडेंट गर्ल का अवार्ड ले सकती हूँ। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक इट हाईली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूँ। 100% मैं सिर्फ इमोशनली नहीं, बट आई वुड से जब आप इतने टाइम तक सिंगल रहते हो ना, तो आप हर तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हो। फिर वो इमोशनली हो, फिर वो फाइनेंशियली हो, फिर वो फिजिकली हो, व्हाटसोएवर। क्योंकि ना आपको पता है कि आपके साथ ना इस पॉइंट पर सबसे बड़ा सपोर्टर आप खुद ही हो। तो आपने इमोशनली भी अपना ख्याल रखना है, आपने हर तरह से अपना ख्याल रखना है। दैट डजंट मीन कि यू आर अनअवेलेबल, दैट मीन्स कि कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपको करना है। अब तो कोई वही। और नहीं कर रहा तो आप खुद तो हाँ, करो यार अपने बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिकॉज ऐसे। जेन्युइनली आई बिलीव लाइक आप अपने लिए नहीं करोगे ना तो कोई और आपके लिए क्यों करेगा? ओ हो। तो अपने लिए आप करोगे तो ही तो कोई और बोलेगा यार अपने लिए कर रही है तो चलो। समझ रहे हो आप? वरना अगर आप अपने लिए नहीं करते हो ना, आप इतना डिपेंडेंट होते हो किसी और के ऊपर कि जब वो भी ना करे तब आप अनअवेलेबल हो जाते हो दुनिया से। ऐसा अटैक मारने की जरूरत थी नहीं मुझे वैसे इतनी तो। लेकिन अच्छा, वैसे मैंने आपकी बात सुनी और समझी भी, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मैं भी इस बात से अब इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन बहुत ऐसा वक्त था मेरी ज़िंदगी में कि मैं इस बात से ना अनजान था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कुछ फीलिंग होती है कि आप खुद के लिए भी कुछ कर सकते हो। तो पहले उस पर मैं आता हूँ, उससे पहले आप मुझे बताएं कि आप मतलब सिंगल कितने टाइम से हैं अब? पहले कि आप अपना बताएं, मैं अपना बता के आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करा देता हूँ। थैंक यू जी। कि सिंगल रहने का मकसद ये नहीं कि मैं रिलेशनशिप में कब था, मतलब ये है कि मैं इमोशनली अवेलेबल किसी के लिए आखिरी टाइम कब था। वो होता है ना कि आप किसी से बहुत ठीक से है। बात कर रहे होते हैं, दूसरे से कुछ ज़्यादा होता है, कुछ भी आपको पसंद आ रहा होता है किसी के साथ, वो आखिरी बार आपका कितना टाइम हो गया उस चीज़ को? मैं अगर बताऊँ तो शायद मुझे, अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे 2-3 साल तो हो चुके हैं। 2 साल तो प्रॉपर हो चुके हैं कि मैंने किसी इस तरह लग के बात की हो, और ये सारी चीज़ें। तो तब से तब तक तो मैं अकेला ही चल रहा हूँ, सोलो चल रहा अच्छा, मैं ना पहले तो बता दूं कि सिंगल होना और इमोशनली अवेलेबल होना भी ना दो बहुत डिफरेंट चीज़ हैं। हूँ। आप सिंगल होके भी इमोशनली अवेलेबल हो सकते हो, बिल्कुल। और सिर्फ रोमांटिकली नहीं, प्लेटोनिकली, फैमिली के लिए, अपनी जिंदगी के और कई लोगों के लिए। प्लेटोनिकली ठीक मैं है? बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। मैं कोई रूम आपको दूंगा नहीं। ये सारे ना मसले का जड़ ही है कि दुनिया ने ना लव फीलिंग्स अच्छा, एक सुनते ही सेकंड। बस नहीं रोमांस। नहीं, एक सेकंड। क्या मैं तो, यार? हम तो बात ही रोमांस की कर रहे हैं, क्योंकि हम देखो, मैं चाह रहा था कि मैं गाइस बहुत यही होता है जब आप शाहरुख खान के फैन होते, जो कि मैं भी हूँ, बट ओके।
देखो बहुत सारे मैंने देखा होगा कि मिडिल एज लोग जो है ना इस तरह की बात अगर कर रहे होते हैं शादियों की, लेकिन वो पर्सपेक्टिव कोई नहीं बताता जो हमारी एज के लोग हैं। नहीं, तभी 100%। मैंने कहा कि यार ये बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमने बात ही इसलिए निकाली, बीइंग सिंगल का मतलब ये होता है ना कि यू आर नॉट इमोशनली या रोमांटिकली इन्वॉल्वड विद समवन एल्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वही बात कर रहा हूँ कि कभी तो एक लाइफ का एक फेज आएगा जहाँ पे हमें किसी की जरूरत होगी, वो अभी भी हो सकता है, ऑफ कोर्स, है ना। तो उसी पर मैं ये बात करना चाहता कि कब से आपको ये एहसास है कि मैं अकेली हूँ और मैं अकेली ठीक हूँ। देखें, मुझे लगता है आपका पॉडकास्ट ना, माशाल्लाह से आप इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि आपका पॉडकास्ट ना बड़े यंगस्टर्स देखते होंगे इस पॉइंट पर। तो ना सिंगल होने का मतलब होता है आप किसी के साथ ना रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो 100%। इमोशनली आप हो सकते हो, जो कि आप होते भी हो, आपका पूरा हक भी है। हाँ। इमोशनली आप सिर्फ अपने पार्टनर पे नहीं डिपेंड होने चाहिए हो, बट रोमांटिकली येस आई एग्री। तो कब से सिंगल है? रोमांटिकली अगर आप पूछ रहे हैं तो आई थिंक काफी अरसा हो गया है। काफी अरसा, चलो मैं इसको नोट हाँ, कर लेता हूँ, आप समझ लें, क्योंकि अगर आपने ठीक कोई है? टाइमलाइन दे दी तो कोई हर्ट ना हो जाए। नहीं, हाँ यार लेकिन उस टाइम तो ये मेरे साथ, मैंने भी 2 साल ऐसे ही बोल दिया, अब फंस ना जाऊं कहीं, लेकिन प्लीज सही है, लेकिन बस नहीं आई नहीं थिंक हम यहीं पे रखते हैं कि काफी अरसा हो नहीं, गया है, and- ठीक and है? you're आप good, समझ, ऑफ है कोर्स ना? ऑफ कोर्स, आई एम अमेजिंग, या मस्त, माशाल्लाह यू आर क्या बात की आपने। क्वीन का वो टैग आपको मैं बाद में बिल्कुल। बताऊंगा कि इनसे एसोसिएट किया जाता है, कानता क्वीन क्यों। तो खैर पॉइंट पे वापस आते हैं। हम लोग डाइग्रेस इसलिए कर रहे थे कि हम बहुत पुराने दोस्त हैं, हम कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है हमें, तो वो बात से बात निकलती रहती है। बहरहाल हम कमिंग बैक, तो चले थे दोस्त दोस्त बन बन के, के, जाने कहाँ बस दिल मिल गए प्लेटोनिकली। वरना लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं आप दोनों जो बातें कर रहे हैं, है ना, जो पूरा कॉलेज हमें कहता था कि आप दोनों क्यों साथ नहीं है, लेकिन एक तो खैर कॉलेज और कॉलेज के लोग, माशाल्लाह से वो भी एक अनदर टॉपिक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस, मैं आपको पहले एक अपनी स्टोरी बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि भाई मैं इस टॉपिक को क्यों आज उठाया मैंने अपनी दोस्त के साथ। क्योंकि देखो एक ज़माना था कि हम बड़ा जो है ना वो प्यार के तीर चलाते थे कि भाई इधर उधर कहीं भी कोई, ऐसा नहीं है कि कोई भी, मतलब हमें भी प्यार हुआ है, जाहिर सी बात है, और मैं इसको ओपनली कई बार हुआ है। आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस, ठीक है, कई बार अच्छा, हुआ है। एक सेकंड, नहीं नॉर्मली बताओ, ऑनेस्टली बताओ, कई बार हुआ है मुझे प्यार? देखिए गाइस, होता रहता था। आई थिंक मैं क्या बताऊं कि मैं इतनी रियलिस्टिक फ्रेंड हूँ इसकी सब काट जिंदगी दूंगा में, मैं, इसको ये फुल्ली झूठ बोल रियलिटी रही चेक्स देती सब थी झूठ कि बोल रही मुस्लिम ये वाली नहीं है ब्रो। सब झूठ बोल रही है, सब काट दूंगा। ऑनेस्टली बताओ, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, मजाक चलो से यार, अलावा। सही, कई बार तो नहीं हुआ प्यार, एक बार होता है, हाँ, हम एक बार मतलब जीते हैं, एक ऐसा बार कुछ एक मरते बार हैं, नहीं, शादी भी एक ही बार होती है। चलो मैं प्यार का लफ्ज ही हटा देता हूँ। पसंद मुझे बहुत बार आई लड़कियां, और ऐसा है कि मैं उनके साथ बात भी की, सब कुछ, कभी कभी उनको भी मैं पसंद आ गया इत्तेफाक से। लेकिन मसला ये था कि मैं पहले ना जब मैं किसी भी फेज से बाहर निकलता था तो मैं हमेशा ये चाहता था कि यार कोई हो जिससे मैं बात कर सकूँ, कोई हो जिसको मैं दिल का हाल बता सकूँ, कि कोई भी अगर समझो कि काम में कोई मसला हुआ है या कोई भी मेरा इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, तो मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती थी किसी एक इंसान की कि यार मुझे इसको बताना है। और वो देखो एक दोस्ती किससे अलग होती है, मैं तुम्हें बता दूँ, एक कोई मैं और दोस्त है उनको बता दूँ, लेकिन कोई एक वो ख़ास इंसान आपको चाहिए होता है ना, कुछ ख़ास है ना, इम्प्लीमेंट हाँ, कोई ख़ास इंसान आपको चाहिए होता है कि जिसको मैं दिल का हाल बता दूँ, जो मुझे वो प्यार भरी बातें कहते हैं, जो दिल ऑनेस्टली उससे दिल ठीक हो जाता है कि यार मैं कर लूँगा, दुनिया जीत लूँगा मैं। लेकिन बट जब काफ़ी अरसा हुआ कि ऐसा आना जाना लोगों का लगा रहा, फिर मैंने बोला यार हटाओ यार, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद में जो है ना कंफर्टेबल फील करता हूँ और मैं अपनी बातें रब को बता देता हूँ, जो ऑनेस्टली मेरा एक टेक है। इससे बड़ी मोहब्बत है क्या? बिल्कुल नहीं, हाँ, क्या बात कर दी आपने। थैंक यू यार, इश्क करो तो अल्लाह से करो, वाकई मोहब्बत तो लोगों से होती रहती है। तो मैंने अल्लाह को जब बताना चीज़ें शुरू की तो उसके बाद मुझे वाकई में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक कि कई बार मैं दोस्तों को भी अगर कोई चीज़ नहीं बताता रहा तो वो मेरे मसले अल्लाह के थ्रू हल हो जाते थे। तो कहने का मकसद है, इसको मैं स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ रहा, इसको मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंस फील हुई कि मैं अपने अकेले में ना एंजॉय कर सकता हूँ, मैं अपने टाइम को वैल्यू करता हूँ अब। तो अब मैं ऐसा हो गया हूँ लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ ईयर्स कि मैं अपने टाइम को वैल्यू करता हूँ कि कहीं मेरे दोस्तों में जाने का नहीं भी दिल चाह रहा होता ना तो मैं नहीं जाता कि यार मैं अपने में, मुझे मज़ा आ रहा है, सही वो है। फोमो खत्म हो हाँ, फोमो मुझे खत्म हो गया, मुझे वो जोमो हो चुका है, मैंने ये वर्ड्स सुना, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, वाह, है ना। तो मुझे जोमो होता है कि मैं अच्छा है नहीं हूँ यार, मैं दूर रहा हूँ लोगों से। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये मुझे लगता है कि एक तरह फ़ायदा है। आपका क्या कहना है इस चीज़ पर? देखिए ऑनेस्टली डेफिनेटली 100% मैं आपसे एग्री करती हूँ। अपने साथ अगर आपने खुद से मोहब्बत कर ली ना, और आपने ये फंडा सीख लिया कि जो खुद के साथ आप वक्त बिता रहे हो उसमें आप एंजॉय कर रहे हो,
तो लाइफ सेट है यार। हम्म। कोई किसी के ना आने या ना जाने, किसी के होने या ना होने से ना आपकी जिंदगी पे उस लेवल का फर्क ही पड़ना खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आप खुद के लिए काफी हो। और ये बहुत बहुत अमेजिंग बात है। आई फील लाइक आपकी ना मोहब्बत की ना डेफिनेशन ही बदल जाती है। अब मोहब्बत वो नहीं है कि यार ये होता तो मैं ये कर लेती, यार ये नहीं है मैं फिर भी ये कर सकती हूँ। समझ रहे हो आप? जो बात है क्या? अब मोहब्बत की डेफिनेशन ये है कि यार मेरी जरूरत नहीं है, चाहत है, ओहो, नीड नहीं है, आई वांट दिस पर्सन बिकॉज व्हाई वुडंट आई वांट इट? इट्स अ बिल्कुल, गुड फीलिंग, इट्स अ बिल्कुल। हैप्पी फीलिंग, यू गेट इट? बट अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कुछ हो जाएगा, मैं रह नहीं पाऊंगी, मुझे किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आपको सबसे ज्यादा आई फील लाइक अपने आप की जरूरत पड़ती है, और अपने आप का वो सेल्फ बिलीव और सेल्फ लव होना बहुत 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 जरूरी है, जितना भी क्लीशे लगे लोगों को। पर मोहब्बत जो खुद से होती है ना, खुद से हो जाए फिर ही किसी और से होती है। बिल्कुल। खुद से ना होना तो अपना भी अंदर आप खाली हो जाते हैं। हाँ, और ये खालीपन देखे कहीं ना कहीं हम दोनों ने अपनी जिंदगी में महसूस किया ही नहीं, है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये औरत जो है ना, खैर ये लड़की भी है, ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है कि लड़कियों को के पास, जो कि एक फैक्ट बात है कि हमेशा से ऑप्शंस होते ही हैं, भले वो नहीं, बुरे ये तो देखें, कोई बात नहीं है। देखें। ऑप्शंस देखें, लड़कों के पास भी होते हैं, लेकिन हमारा डिबेट ना लड़के लड़की का है ही नहीं। यार देखो ना, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ करें। कि मैं कह रहा हूँ कि लड़की के पास वो चॉइस है कि 10 लड़कों के डीएम भरे हुए होंगे, किसी ना किसी को भी हाँ बोल दे अगर, तो कुछ हो सकता है। लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू गेट टू दैट लेवल टू टॉक टू अ गर्ल। खैर वो बात अलग है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बस इतना बता दूं, जो 10 लोगों के डीएम होते हैं ना, वो 10 के 10 इतने घटिया डीएम्स होते मैं हैं। बोल रहा हूँ, भले क्या आप किसी को हाँ नहीं कहना चाहोगे? भले बुरे ऑप्शन भी हो, तो ऑप्शन है। आई थिंक चैलेंजेस सबके अलग होते हैं, खालीपन सब लोग फील कर सकते हैं। इसी बात मैं बस बचपन से ही बहुत भरी हुई थी अपने आप से, तो मुझे हुआ ही नहीं फील। खैर ये भी है कि इसकी पर्सनैलिटी मुझसे काफी अलग है जी। हम लोग बहुत अलग हैं, तब भी हम लोग जो है ना कहीं जाके कनेक्ट कर जाते हैं। ऑफ कोर्स यार, ऑपोजिट्स ही उसी बात आपस पर में बॉन्ड करते हैं। उसी बात पर आपकी कॉफी आ चुकी है, अगर आप थैंक्स यार। लेना सब चाहें, बोलेंगे इतनी महंगी कॉफी पी रही है। ठीक है गाइस, बनता है ना? तो देखो अपने फुल मेरा सिंगल विंगल होने का पूछ रहा है। अपने गेस्ट को इतना तो मैं ट्रीट कर ही सकता हूँ। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि एक तो ये हमने बात कर ली इमोशनली, यू नो हम अपने लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी एक जो कौन मुझे नज़र आता है, जो मैं अपनी लाइफ में ये देखता हूँ कि शायद सोशल मीडिया को देखते हुए, जैसे आप सुन ही रहे होते हैं, पहले जो बचपन में हम किसी डिवोर्स का सुनते थे तो हम बोलते थे यार क्या ऐसा भी कुछ होता है, मतलब दो लोग अलग हो गए। अब तो डिवोर्स तो दूर की बात, शादी तो दूर की बात, रिलेशनशिप्स ऐसे एंड होते हैं कि मतलब हमें शॉक वैल्यू भी खत्म हो गई हमारी इस चीज़ पे ना। और तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि यार क्या मैं जो इतने टाइम से सिंगल हूँ या इतने टाइम से अकेला हूँ, मुझे खुद में अब खुद पसंद तो खैर अलग वर्ड है, मुझे खुद के साथ रहना पसंद आ गया है, तो क्या मैं किसी और के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा? और क्या मैं उसको वो वाला टाइम दे पाऊंगा जो पहले मैं हमेशा होता ना, पहले तो सारा टाइम ही उसका है, अब तो मुझे मी टाइम भी चाहिए। तो कुछ टाइम अगर मेरे टाइम से मैं निकाल पाऊंगा उसके लिए, तो क्या ऐसा हो भी पाएगा, या फिर वो उकता आ जाएगी यार? और फिर अगर वो उकता आ गई तो क्या दोबारा मेरा भी वो असर होगा जो सबका हो रहा है कि मतलब डिवोर्स इस तरह की, मतलब मैं वो पॉइंट पे नहीं जाना पाता, सबके अपने रीजन होते हैं, लेकिन यू नो अब छोटी छोटी बातों पे भी हो जाता है, छोटी छोटी बातें रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं। तो क्या ऐसा होगा मेरी जिंदगी में? तो ये भी एक डर है। क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, एक तो ना 100% वही वाली चीज़ है कि अब जो ज़माना है, जो हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं। लोगों के पास एक्सपोजर इतना है कि लोगों को ना उनकी वैल्यू का पता है, तो लोग अब उस लेवल का बुलशिट झेलने को रेडी नहीं है जो शायद उस जमाने में झेल लिया करते थे। बट अब उसका कौन ये है कि लोगों को इतना पता है कि लोगों के अंदर का सब्र भी खत्म हो गया है कि अब हर छोटी बात बुलशिट लगती है। यार हर छोटी बात बुलशिट नहीं हो सकती। हर छोटी बात, रिश्ते ना ऐसे नहीं बनते और ऐसे नहीं टूटते, रिश्ते निभाने होते हैं, रिश्तों में मुश्किलात होती हैं, पर वही वाली चीज़ है, एक्सपोजर आया तो एक प्रोज भी आया तो एक कॉन भी आया। कमिंग टू योर सेकेंड पॉइंट कि इतना सिंगल रह लेते हो, आई फील लाइक अभी क्योंकि मैं हूँ सिंगल, मेरा खुद का भी सबसे बड़ा फियर यही रहता है कि यार आई डोंट थिंक आप इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो, बट आई फील लाइक कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको किसी और पे डिपेंड होने पे डर लगता है। आपको इंडिपेंडेंसी की इतनी आदत है कि आप फिर डरते हो, यार मैं क्या इस पे डिपेंड हो सकता हूँ? हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी? क्योंकि यार मुझे तो अब आदत है ना सब कुछ खुद से करने के लिए, खुद से करने की। बट देन आई फील लाइक कि रिश्ते में जो वो एफर्ट का वर्ड सब ऐसी उड़ा के फेंकते हैं ना, वो एक्चुअल एफर्ट ना यहाँ पर आता है टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सही है, अब मैं अपने घर की एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अ ब्राउन फैमिली, वैसी बहुत इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर कोई लड़का आ रहा है मेरे पास और वो ये बात जानता है, तो उसका एक एफर्ट ना बहुत डिफरेंट तरह का एफर्ट होना चाहिए। पहले तो वो मुझे
उस लेवल ऑफ ट्रस्ट मेरे साथ बिल्ड कर सके कि मैं उस पर डिपेंड हो भी सकूं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो आई फील लाइक डेफिनेटली 100% डर मौजूद है, बट लेकिन कोई मिल जाए, कोई मिल जाए शाहरुख खान टाइप्स इंसान यार, कोई आ जाए राजवाज हमारी जिंदगी में जो एफर्ट कर ले। इसका मतलब है दिल तो चाहता ही है ना दिल कि देखिए यार, कोई हो। दिल किसका नहीं चाहता, आप मुझे बताएं। यार नहीं, मैं क्यों ये सवाल आपको उठा रहा हूँ, क्योंकि हम देखो अभी तक तो हम अपने आप को सेन समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फिर उलझन होती है किसी के आने से ज़िंदगी में। वो इतने इंडिपेंडेंटली जो है ना वो हो जाते हैं, अपने यूज टू हो जाते हैं कि उनको बोलते हैं कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। हाँ मैं फ्लिंग्स कर लूँ, सिचुएशनशिप कर लूँ, लेकिन यू नो कमिटमेंट से उनको डर लगता है बिल्कुल कि यार क्या ज़िंदगी भर के लिए किसी का साथ ज़रूरी है क्या? मतलब ज़िंदगी भर के लिए चिपक जाएगी, ये चिपक जाएगा मुझसे ही। तो वो वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक मतलब इस पॉइंट को हम समझ चुके हैं, और मुझे यही लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, मैं रिलीजियसली तो एक बात करूँगा कि हमारी शादी, हमारी जो रिलीजन है उसमें जल्दी शादी का हुक्म शायद इसलिए ही है क्योंकि एक एज होती है कायनाता जिसमें इंसान ना अडेप्ट कर सकता है चीज़ों को, जिसमें ना मतलब कोई मेरे साथ रहने लग गया तो मैंने हाँ सही है, मैं यूज टू हो जाता हूँ, यू नो ढल सकता हूँ। एक एज होती है, फिर एक एज आती है जहाँ पर वो इतना स्टबर्न हो जाता है या फिर इतनी उसकी चीज़ें इंटैक्ट हो जाती हैं कि अब मैं ज़िंदगी भर ऐसे 30 साल 32 35 साल मैंने ऐसे ही गुजार ली ज़िंदगी, अब किसी नए का आना ना शायद मुझे खले है ना, शायद वो एकदम मेरे सारी चीज़ें वो हो जाएंगी, अलग सलग हो जाएंगी, तो मुझे थोड़ा सा उलझन होगी उस चीज़ में। तो शायद इसलिए ही जल्दी शादी का अल्लाह ने हुक्म दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप अडेप्ट कर सकते हैं। नहीं, वो तो 100% अल्लाह का जो हुक्म है वो तो हुक्म है, राइट। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ना हर चीज़ के ना एक तरह से दो पहलू होते हैं। अब इस्लाम में है, पर इस्लाम फिर हमारा दीन ये भी बोलता है कि यार आपका नसीब आपसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता, और शादी ऐसी चीज़ है जिसके साथ जिस वक्त लिखी है वो होगी। ये बात तो है। और फिर हमारे रिलीजन में इतनी ऐसी महान पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने लेट भी शादियां की हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज एन ओल्डर वुमन व्हेन शी गॉट मैरिड। तो फिर आई जेन्युइनली फील लाइक इट ऑल कम्स डाउन टू योर नसीब। ओह यस। और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि उस एज में क्या होता है, आप बहुत इजीली अडेप्ट कर सकते हो। इस एज में बहुत डिफिकल्ट होता है, आपकी रूटीन इतनी सेट हो गई है, आपका माइंड इतना सेट हो गया है, एंड उस लेवल ऑफ एनर्जी, वो लेवल ऑफ अटेंशन का स्पैन उतना आपका रहा भी नहीं है कि आप एक नए इंसान से मिलो, वो एफर्ट डालो, उससे बातें करो, आप उसको जानो, वो आपको जाने। और इसी चक्कर में ना हम दोनों ही सिंगल है लेकिन ना सारी बात वही है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सही इंसान ही नहीं मिला है। ये जहाँ इंसान सही मिल जाए, जहाँ दिल आपके जुड़ जाए, फिर ये सब यार ऐसे हो जाता है। तो बस दोस्तों, मेरा और इसका हमारा ना पॉइंट सारा यही था कि अगर तुम अभी तक सिंगल हो तो तुम्हें ये सारी चीजें जो तुम्हें डर था, जो तुम्हें अच्छा लग रहा था, वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ना अपनी कॉन्वर्सेशन के कि क्या अच्छी चीजें क्या बुरी चीजें। लेकिन ये मत समझना कि अब मुझे कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता आपका नसीब कहाँ और कब जुड़ा हुआ है, कब आपको कोई कैसे मिल जाता है, आपको नहीं अंदाजा होता इस चीज का। और पता है, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग, a lot of my friends have gotten married, ठीक है। जितनी मुझे खुशी और दुआएं होती है ना, उतना आपके दिल में वो फीलिंग आती है यार अब तो आपके भी दोस्तों की शादी हो रही है, आपकी क्यों नहीं हो रही, आपको कोई क्यों नहीं मिल रहा। ये फोमो तो रहता है। एंड देन आई रियलाइज्ड वन थिंग कि ना अपनी जिंदगी में देखो, क्या आप एक ऐसे रोल में हो इस पॉइंट जो रोल शायद अभी आपको अलाउ ही ना करे शादी करने को। आई एम द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ माई फैमिली, आई हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली, and maybe right now Allah have written my time to fulfill those responsibilities. Oh yes, absolutely. I तो think कि I'm fully ready यार, मुझे अभी पार्टनर मिलेगा, मैं शादी वादी कर लूँगी, क्यों नहीं है, मुझे भी करनी है। बट अगर अल्लाह तो मुझसे बेहतर जानता है ना कि मैं क्या चीज़ इस टाइम हैंडल कर सकती हूँ क्या नहीं। उसने इस टाइम मुझे एक जरिया बनाया हुआ है अपने घर वालों के लिए, तो मे बी राइट नाउ माई रोल इज़ टू डू दैट। एंड वंस जब मेरा वो रोल आई थिंक फुलफिल हो जाएगा, तब वो मुझे उस रोल में डाल देगा। तो आई फील लाइक पीपल जस्ट नीड टू हैव दैट पॉजिटिव आउटलुक, यार इस पॉइंट पर अगर नहीं हो रहा ना, तो मे बी आपका अल्लाह मैंने ना किसी और स्पेसिफिक रोल के लिए आपको रखा हुआ है जो आप अदा कर रहे हो। सो पेशेंस इज द की माय फ्रेंड्स। इतनी मैच्योर बात जो है ना मैंने इस औरत के मुंह से आज तक नहीं सुनी, लेकिन आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि तुमने ये बात उठाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बिल्कुल यही सोचता हूँ कि कहीं ना अल्लाह मियां ने आपके एक पॉइंटर्स रखे होते हैं, जब व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स देन यू रियलाइज कि यार हाँ अभी अल्लाह में ना मेरा ये काम रखा हुआ है, जब वो इसको पूरा कर देगा ना तो शायद जो ना वो वाला काम, तो वो मेरी फिर वो मेरा वो हो जाएगा पॉइंट, जो ना जर्नी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो बात हो जाएगी। तो बिल्कुल यार बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ ये मुझे बात करके। और हम लोग वैसे तो बड़े अरसे से हम लोग शायद 8-9 साल पुराने दोस्त हैं,
लेकिन हार्डली वी गेट टू टॉक अबाउट सच स्टफ। इसलिए मैं चाहता हूँ वो कुछ कई बातें जो हैं, जो हमारे इस नए शो का नाम है, इसके थ्रू हम लोग आपस में भी इस तरह की कॉन्वर्सेशन कर सकें और आप लोगों को भी इस तरह की कॉन्वर्सेशन से रूबरू करा सकें, ताकि आप लोग ये ना फील करें कि शायद यार ये बातें मेरे दिमाग में है लेकिन मैं किसी को बोलूँगा ना तो यार शायद उसको लगे कि यार कैसी बातें कर रहा है ये, मतलब वो वियर्डेड आउट ना हो जाए मुझसे सुन के ना। तो यार इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, और आप ऐसा सोचते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर आप लोगों को हम दोनों कुछ इंटेलेक्चुअल, अच्छे, प्यारे, खूबसूरत लगे, समझ आया कि यार ये लोग सिंगल क्यों है, अब तक इनको नहीं होना चाहिए, कोई लड़की ऐसा सोच रही है, तो मेरा हैंडल तो तुम्हें पता है, मुस्लिम मैनिया, मुझे तुम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कोई लड़का अगर ये सोच रहा है अच्छा ब्यूटी फेस वो देना, मेरी बात सुने, मुझे देने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल फेस है। तो इस ब्यूटीफुल फेस को अगर आप लोग पसंद करना चाहते हैं तो आप इनका मैं आपको आई एम प्रीटी श्योर पसंद कर चुके होंगे, अब तक तो कर ही चुके होंगे, तो अब मैं आपको हैंडल दे देता हूँ। तो जो इन्होंने बात की ना, डीएम्स इतने वाहियात होते हैं, गाइस डोर हैंडल नहीं, इंस्टाग्राम हैंडल। ह्यूमर भी है मुझ में। अब तो जो डीएम आने थे वो भी गए। इस ह्यूमर को हटा के अगर इंटेलेक्चुअल और प्यारी कानता को आप देखना चाहते हैं तो उनका हैंडल नीचे मैं दे रहा हूँ, इंस्टा इनका है कानता शम्स जी, तो वो मैं आपको दे दूंगा, आप जाके इनको फॉलो करें और इनको आप बता भी सकते हैं कि आपको फीडबैक दे सकते हैं कि ये जो है ना मिनी पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कानता के साथ। तब तक के लिए भाई कानता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नहीं यार, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। मुझे तो डर लगा रहता है कि कल को एकदम, अभी भी बहुत बड़ा स्टार है, कल को और बड़ा हो जाएगा, फिर कैसे मिलेंगे। तो अब मेरे पास एटलीस्ट ये पॉडकास्ट है दिखाने को कि भाई मैं भी जानती थी। ओके जानती बिल्कुल नहीं, मैं हाथ हिला दूंगा कि हाँ ठीक है जब सेट पे मिलने आएगी तो नहीं, तब तक बस बहुत शुक्रिया कि अपना टाइम निकाल के कानता आए। हम भाई ऑफिस वाली लड़की हो चुकी है ना, काम शाम में प्रोफेशनल लाइफ निकाल के आप जो है ना टाइम दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब आप लोगों को ये है कि आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना यार कि कैसा लगा तुमको और कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुम और एक्सप्लोर करना चाहते हो, और अपनी जर्नी भी अगर कोई है तुम्हारे पास तो हमें शेयर करना, ताकि उससे और लोगों को जो है ना वो मदद मिलती है, रिलेटेबिलिटी का एक फैक्टर क्रिएट हो जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और बस इजाज़त चाहते हैं हम दोनों। खुदा हाफिज़।